महासभा से मरकाम साहब और आनंद वर्मिया वर्ग की टीम की ओर से 20 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुसूदन महारानी की ओर से 20 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिएगा, आप लोग सामने आ रहे हैं मरकाम साहब उद्बोधन के लिए। काफी समय अच्छा सूझबूझ से बोले हैं, बहुत अच्छा बोलेंगे सम्मानित मरकाम साहब। सम्मानीय मंच, आज ग्राम झुकर्रा की इस पावन धरा में मुझे हमारे नवोदय के बड़े भैया सम्मानीय महेंद्र काटेवार जी के सौजन्य से पुनः आप सभी के समक्ष रूबरू होने का एक अवसर प्रदान हुआ है। शायद आपको याद हो तो बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैं शहीद हमारे वीरेंद्र सिंह नायक जी की जो श्रद्धांजलि सभा हमारे ग्राम उंगली में आयोजित हुई थी, उस पर भी मैं सम्मिलित हुआ था। उसके उपरांत मुझे दूसरा ये सौभाग्य यहाँ पर मिला है कि हमारे शहीद वीरेंद्र सिंह नायक जी की श्रद्धांजलि सभा में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पूर्व हमारे समाज के प्रखर वक्ता, हमारे समाज के अग्रणी, उन्होंने अपने विचार हमारे शहीद शिरोमणि वीरेंद्र सिंह नायक जी के बारे में रखे, और वो ऐसे विचार जो हम आदिवासियों को अपने खून में उबाल लाने के लिए काफी है, उसके साथ हम आदिवासियों को जीने का एक सिद्धांत देने के लिए काफी है। चाहे हम बात करें हमारे शहीद वीरेंद्र सिंह नायक जी की, हम बात करें बिरसा मुंडा जी की, हम बात करें हमारे टंट्या मामा जी की, या जितने भी क्रांतिकारी, चाहे राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी हो, इन सभी के साथ हम आदिवासी समाज को आज उनके विचारों को लेकर खड़े होने की आज जरूरत है। और बहुत अच्छा प्रयास मैं कहना चाहूंगा कि ग्राम झुकर्रा में आपने महेंद्र भैया वो प्रयास कर दिखाया, सार्थक कर दिखाया, इस देश के अंदर एक ऐसा संदेश दिया कि सिवनी जिले के बड़े से बड़े दिग्गज, बड़े से बड़े नेता जो आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझते थे, आज वो आदिवासी जननायक की श्रद्धांजलि सभा में नतमस्तक होकर यहाँ पर सारे सम्मिलित हुए। मेरे ये आदिवासी समाज के महेंद्र भैया जैसे योद्धाओं के लिए और समाज के ऐसे नौजवान जो उनके प्रतिनिधित्व में चल रहे हैं, उन सभी के लिए गर्व की बात है। और गर्व की बात इसलिए है क्योंकि हमारे पुरखों ने जो जान दी है वो किसके लिए? हमारे पुरखों ने जो हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी, किसको टोप सिलवा दिया गया, परंतु उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। कुछ लोग संगठन बनाकर कहते हैं कि वे समाज को जोड़ना चाहते हैं, परंतु वो संगठन बनाने के उपरांत किसी न किसी राजनीतिक दल के मार्फत बिक जाते हैं या समाज को नीलाम कर देते हैं। परंतु जब मूवमेंट होता है, जब सच्ची श्रद्धांजलि की बात होती है, जब हमारे पुरखों के आंदोलन को हम आत्मसात करके चलते हैं, तो बिरसा ब्रिगेड जैसे महान संगठन का यहाँ से उदय होता है और ऐसे महान क्रांतिकारियों को वो समाज के बीच यहाँ पर खड़ा करते हैं, जो इस देश के पूरे आदिवासियों को एक करने की यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई। और सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, वो बात करने के साथ साथ उन क्रांतिकारियों को उनको शहादत देने के साथ साथ, सम्मान देने के साथ साथ, उनके विचारों से चलने वाले आदिवासी युवाओं को एकजुट कर, एक सम्मिलित कर मूवमेंट में काम करने की प्रेरणा का काम भी करते हैं, कैडर का काम करते हैं मेरे भाई। ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। और साथ ही साथ चूंकि मुझे यहाँ पर ज्यादा समय मिला नहीं है, मैं संक्षिप्त में अपना उद्गार यहाँ पे व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आदिवासियों के साथ क्या विडंबना है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे। सारे संस्कृति की हम बात करते हैं, आदिवासी संस्कृति को सिर्फ नाचने कूदने तक सम्मिलित करके रख दिया गया, वहीं तक सीमित करके रख दिया गया है। परंतु आज हम आदिवासी संस्कृति को समाहित करने के लिए जब हम बात करें, तो हमको यह सीखना होगा कि हमारी संस्कृति एक ही संस्कृति थी, वो संस्कृति हमारी आदिवासियों के क्रांति की संस्कृति थी, और आदिवासी की क्रांति की संस्कृति ने इस देश की जमीन से अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए।
है। जिन लोगों ने नाखून तक नहीं कटाया, आज वो हम गला कटाने वालों के सामने चैलेंज बन के खड़े हुए हैं। और आदिवासी जननायक के हम जब मार्ग में चलते हैं तो हम यहाँ से जवाब दे रहे हैं कि हमारे जननायकों ने हमारे लिए क्या किया है। आज मेरे जैसे और भी बहुत से यहाँ पर हमारे महेंद्र भैया जैसे और भी बहुत से क्रांतिकारी आपके ही अगल बगल में हैं। इन्होंने बिरसा के विचारों को आत्मसात किया, इन्होंने हमारे टंटे मामा के विचारों को आत्मसात किया, इन्होंने हमारे जो माताएं यहाँ पर बैठी, इन्होंने रानी दुर्गावती के विचारों को आत्मसात किया। और इन सभी का एक ही विचार था कि हम झुकेंगे नहीं किसी के सामने, भले अपना सर कटा देंगे, हम अपने समाज को मिटने नहीं देंगे। इसलिए आज भी आदिवासी समाज गौरव के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये आप सभी हम सभी के संघर्ष का परिणाम है कि शासन सत्ता में बैठी हुई सरकार जो कभी आदिवासियों को वोट बैंक समझा करती थी, जो कभी आदिवासियों को सिर्फ शोषण अत्याचार का माध्यम समझा करती थी, आज वही सरकार जनजाति गौरव दिवस के नाम से आदिवासियों को परगलाने का प्रयास कर रही है मेरे भाई। परंतु हमको इस बात को लेकर चलना पड़ेगा कि हम इस गोंडवाना भूभाग के लोग हैं। चूंकि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ, उसी के साथ कहना चाहूंगा कि हम सभी आदिवासी इस गोंडवाना भूभाग के लोग हैं। और हम सभी लोगों को यहाँ पे पूरे गोंडवाना भूभाग के अंदर जितने भी आदिवासी हैं, चाहे वो अफ्रीका का आदिवासी हो, चाहे वो कर्नाटक का आदिवासी हो, चाहे वो कहीं छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, हम सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसी बस्तर क्षेत्र पे जहाँ पर दंतेश्वरी दाई का मंदिर है, जहाँ पर दंतेश्वरी दाई की एक बहुत बड़ी संरचना वहाँ पर स्थापित है, जिस दंतेश्वरी दाई को हम हलवा समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग अपनी आराध्य देवी मानते हैं, जो आदिवासियों की रक्षा करती है, उसके जंगल को अडानी अंबानी के मार्फत उजाड़ा जा रहा है मेरे भाई। आज हम लोगों को उस जगह पर जाने की जरूरत है। दादा बोल रहे थे ना, अपने इधर उधर पिकनिक जाना बंद करो। आप पिकनिक जाना है तो सबसे पहले अपने उन भाइयों के जगह पे जाकर देखो जहां पर आज उनको एक मुट्ठी चावल भी नसीब नहीं हो रहा है। वो लोग वहां पे हथियार उठाने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि आज उनका एक भाई यहाँ सिवनी में बैठा है। आज यहाँ पे हलवा जनजाति के मैं यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूंगा कि हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो अपने छत्तीसगढ़ के ही है, वो हलवा जनजाति से है। वो कहते हैं कि सिवनी के हलवा नकली है। मैंने बोला ऐसे कैसे नकली है भैया? कहते सिवनी के हलवा नकली है, वो कभी दंतेश्वरी दाई पे आके अपना मत्था नहीं टेकते, इसलिए हम सिवनी के हलवा को नकली मानते हैं। मैंने बोला मैं जाऊंगा शहीद ज्ञान सिंह नायक जी की जयंती या फिर उनके शहादत दिवस के दिन जाऊंगा और सिवनी शहर के हलवा समाज के एक एक कर्णजीव और यहाँ के बुद्धिजीव से अपील करूंगा कि अब आपको कहीं पर इलाहाबाद घूमने जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे अपने दंतेश्वरी दाई के पास जाने की जरूरत है। बस्तर में जाके अपने पेन पुरखा के सामने सर झुकाने की जरूरत है। पिकनिक बंद करो और अपने समाज की संस्कृति को एक लेकर चलो। यहाँ से हम अपने समाज को मजबूती के साथ खड़ा कर सकेंगे मेरे भाई। और उसके साथ साथ आज हमारे पास इतनी भीड़ है, आज हमारे पास इतनी संख्या है। क्यों आखिर ये संख्या हम इसको राजनीतिक रूप से परिवर्तित नहीं कर पा रहे? मैं तो चाहूंगा कि महेंद्र भैया जैसे हमारे नवोदय के सीनियर यहाँ पर मौजूद है, वो रणनीति तैयार करें। और क्यों ना हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक मैसेज तैयार करें कि सिवनी जिले के आदिवासी एकजुट हो गए तो सिवनी जिले के आदिवासी जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, उसको यहाँ शासन तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ नारे की अपील करूंगा, लड़ेंगे। आपको कहना जीतेंगे, एक बार बोल देना जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आदिवासी एक समान बोलेंगे ना, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इसी के साथ देखिए आप नारे तक भी नहीं पहुंचे हैं, क्रांति कब लाएंगे? आशा करता हूं कि अगली सभा में जब आपके बीच आऊं तो इस नारों को यहां से कंठस्थ करके जाइए। बाकी के नारे तो दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए, परंतु हम जमीन के मालिक हैं, हम भू मालिक हैं, तो हमको मालिकियत बताना होगा। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय सेवा, जय जोहार, जय